सबसे सुनिश्चित कर लो कि भाई उस चीज पे इनकी सहमति हो रही है। फैक्ट्री चलाने का प्रशासन के बिना ये गुमराह कर रहे हैं। फैक्ट्री विधायक जी ये गुमराह कर रहे हैं। लेबर कोर्ट में मुद्दा है ही नहीं उन तीनों का मुद्दा ही नहीं। वो एग्रीमेंट का मुद्दा है वहाँ, वो अलग चीज है। लेबर कोर्ट का क्या मतलब रह गया इसमें? नहीं एक मिनट बताइए, ये फैक्ट्री में किसी का डाल दो, ये फैक्ट्री, एक मिनट प्रधान जी, अतुल भाई एक सेकंड, एक बात बता दूं मैं आपको। ये फैक्ट्री उस मिल मालिक ने यहाँ लगाई थी, अपनी दादागिरी करने के लिए लगाई थी, या यहाँ पे इन लोगों के जो वर्कर होंगे, इन्होंने कल जमीन भी दी इन लोगों ने वहाँ। कितना बड़ा बलिदान हुआ है इतने दिनों से। कब लगी थी फैक्ट्री को? क्या स्थिति थी नहीं यहाँ फैक्ट्री जब लगी? जी पता मुझे, बचपन से आऊँ, यही रिश्तेदारियां नहीं क्या हमारी, बचपन से यही आए हम। जब वो फैक्ट्री लगी है, पीढ़ी खप गई, पीढ़ी वो तो खारा बैठ के मलाई। पता नहीं कितने नौजवानों ने अपनी जवानी इसी में खपा दी फैक्ट्री में, तब जाके ये फैक्ट्री का ये वजूद में आई है। और आज वजूद में आने के बाद वो इन्हीं लोगों को आके दिखाएगा। अरे उसके हाथ पैर हैं उस फैक्ट्री के ये लोग। आज अगर 3000 में से 2800 मजदूर यहाँ बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे मालिक को, डूब के मर जाना चाहिए उसे। ये मुद्दा हम लोगों तक जाना ही नहीं चाहिए था, उसे अपने आप बैठ के इन लोगों के बीच में बात करनी चाहिए थी। मील का मालिक हो, फैक्ट्री का मालिक हो, उसकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो वर्कर हैं वो उसके परिवार के, उसके सदस्य हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उसका घर चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो समझता है कि शायद वो इनका घर चला रहा है। ये मजदूर हैं, जब इन्होंने हथियार डाले, फैक्ट्रियां बंद होंगी, दिवाला निकल जाएगा उसका, दिवाला। जवाब नहीं है उस पर। और ये मत कहो एसडीएम साहब, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बड़ी कच्ची बात आपने करी, बड़ी छोटी बात आपने करी कि हम उस तक बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कौन है वो बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं? अरे आप दबाव बनाइए, आप मालिक हैं जिले के, आप सरकार में शामिल हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है। वो कौन है अकेला आदमी के हम उससे अपनी बात रखेंगे? हम क्यों रखेंगे उसके पास? वो बीच में आए हमारे, वो बैठ के यहाँ पर बात करे। ईमानदारी से कह रहा हूँ, सोच के साथ, हमें मजबूर ना करे कि हम लोगों को कोई और कदम उठाना पड़े। अभी विधायक जी ने कहा, हमारा भी उसी में अपने आप को शामिल करता हूँ। तमाम मंच के हमारे जो भी बड़े नेता बैठे हैं, हमारे मंत्री जी बैठे और तमाम हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ पर अध्यक्ष जी बैठे हैं और सब लोग हैं। हम इनकी बात मिला के, इनकी बात मिला के मैं अपना समर्थन देते हुए कहता हूँ, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम क्षेत्र में यहाँ पर कुछ और फसाद कराने आए या हम फैक्ट्री बंद करवाएं। इस फैक्ट्री से बहुत लोगों को उम्मीद है, क्षेत्र का विकास होता है। इन लोगों ने जमीनें दी, इन लोगों ने अपना खून पसीना, हम तो सिर्फ करेंगे कि लीडरशिप में आप आए हैं। आप लोगों का बड़ा महत्व माना जाता है ऐसे तमाम मामलों में। जब भी आप अतुल भाई कहीं जाते हैं तो इसमें जो निर्णय लिया लास्ट में, आपने कहा 1 दिन का समय दिया, अब क्या है अगर बाई चांस इस पर बात नहीं बनती फिर क्या रहेगा? देखिए, एक चीज आप समझिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र, लोकशाही में जनता जनार्दन है, जनता फैसला करती है। लेकिन हमने स्पष्ट ये बात कही कि शासन प्रशासन के लोग लोगों को, खास तौर से वर्कर्स को उग्र होने का मौका ना दें। जनता जब लगातार लड़ती रहती है तो शासन प्रशासन के लोग चाहते हैं कि आंदोलन उग्र हो जाए। लेकिन हमारी सबसे आपके माध्यम से ये कहना है कि आंदोलन को उग्र नहीं करना है। आंदोलन टेबल पे बैठ के बात होती है। 7 दिन से इनकी वार्ता हुई है। हम लोग पक्ष और विपक्ष की बात करने यहाँ पे नहीं आए, लेकिन हम लोग, क्योंकि जनता परेशान है, 2800 वर्कर परेशान है, सारे क्षेत्र के लोग परेशान हैं, हम इनकी सपोर्ट के लिए आए और स्पष्ट ये बात कर देना चाहते हैं कि पूरी सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। न केवल उत्तराखंड बल्कि देश की सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर तत्काल इसका निस्तारण करना चाहिए। और वो जो 3 नौजवान हैं जिनको फैक्ट्री से अलग किया गया, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए लड़ाई लड़ी है और उनकी लड़ाई ये जायज़ है और हम सब लोग इनका पूर्ण समर्थन करते हैं। पूर्व के श्रम मंत्री भी यहाँ पे आए, सरकार से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर आए, क्षेत्र के प्रधान, पूर्व प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और प्रत्येक वर्ग के लोग, 36 बिरादरियों के लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। हम लोग भी इनके साथ हैं। कल 4 बजे तक अगर इन्होंने अपना फैसला नहीं सुनाया तो अपने पशु लेकर और घर परिवार के लोगों को लेकर, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर फैक्ट्री के सामने शांतिपूर्वक तरीके से फैक्ट्री के सामने धरना दिया जाएगा। ये इनका कहना है। आर पार की लड़ाई का निर्णय जो करेंगे ये समिति के लोग करेंगे, हम इनकी सपोर्ट करेंगे। पूरे मजदूरों
के पक्ष में आता है, अच्छी बात रखी। लेकिन आपने कुछ बात ऐसी भी कही आप बहुत गर्मा करवाएगी जिसपे माहौल बिगड़ भी सकता था। वजह है क्योंकि आप सरकार में शामिल, आपने कहा कि चाहे फैक्ट्री को पाड़ ले आते हम, लेकिन फैक्ट्री के बिना तो कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे? नहीं, आप समझे नहीं, हमने वो यहाँ के लोगों के लिए कहा। देखिए, जो कुछ पिछले 15 दिन से यहाँ पर हो रहा है, जो चौधरी साहब और पूरी टीम संघर्ष कर रही है, शौकिया तौर पे तो ये लोग बैठे नहीं यहाँ पर ये लोग बैठे हैं अपने हक, अपने अधिकार के लिए। हमने तो ये बात कही, मैं एसपी साहब को ये कह रहा था, बार बार लाठी डंडे की बात चल रही थी, तो मेरा कहने का आशय ये था कि यहाँ के ठंडे तो लोग हैं, क्योंकि गंगा के किनारे हैं, ठंडी हवा आती है और शांत लोग हैं, गंभीर लोग हैं, प्रशासन भी शांत है। तो हमने कहा अगर हमारे यहाँ होते अब तक तो आर पार होगी होती 15 दिन में। मेरा कहने का आशय ये था। और रही बात गर्मा गर्माई की, देखिए, मुझे जब इस मुद्दे की जानकारी मिली, तमाम लोगों के, हमारे साथियों के, या चौधरी साहब का फ़ोन गया और इन्होंने कहा कि इस तरीके से एक लड़ाई चल रही है, एक आंदोलन चल रहा है यहाँ पर, तो हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि हम अपने लोगों से आकर बात करें, अपने लोगों को आकर समर्थन दें, क्योंकि ये इसमें लगभग सभी कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तरांचल या क्या नाम है उत्तर प्रदेश अलग अलग तो नहीं है, एक ही थे कभी पहले। तो हमारा इनको समर्थन इस बात का है कि इनको न्याय मिले। जो 3 लड़कों को हटाया गया है वो 3 लड़के वहाँ पर रहें, क्योंकि उनकी गलती सिर्फ ये है कि वो अपने संगठन के लिहाज से खड़े होकर अपने लोगों के लिए, अपने श्रमिक भाइयों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया उन्होंने, तो उसमें मैं नहीं समझता उनकी कोई गलती है। हमने तमाम लोगों से बात करने के बाद ही यहाँ आने का निर्णय लिया, जब हमें पता लगा कि इसमें मजदूर संगठन की कोई गलती नहीं है। मिल मालिक अगर, फैक्ट्री मालिक अगर एक तरफा अपनी मनमानी करेगा तो ये बताइए, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? उनको भत्ता बढ़ना चाहिए, उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, तो उसमें कोई गलत मांग नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो मज़दूरों की मांगें हैं, उन मांगों को माना जाए, और जो ये फैक्ट्री मालिक तानाशाही कर रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत विनम्र निवेदन उनसे करता हूँ कि अगर वो ये बाइट देखें तो कृपया करके, क्योंकि ये परिवार है उनका, जो मज़दूर लोग रहते हैं, ये लोग यही तो उसके हाथ पैर हैं। क्या करेगा फैक्ट्री मालिक? लगा दे 10,000 करोड़ की फैक्ट्री, लगा दे 50,000 करोड़ की फैक्ट्री, लेकिन क्या ये संभव है 50 करोड़ की फैक्ट्री लगाने के बाद भी अगर उसमें मजदूर नहीं होंगे, अगर उसमें श्रमिक संगठन नहीं होगा, तो क्या वो कामयाब हो पाएगी फैक्ट्री? भाई, 1 दिन का वार्तालाप का समय दिया गया है, अगला कदम क्या? चौधरी देखिए, साहब बात कर सकते हैं, सरकार तो नहीं, मैं अब यहाँ से, सुन नहीं रहा। मैं यहाँ से जाने के बाद हमारे जो सांसद महोदय हैं, मैं आदरणीय सांसद जी से बात करूंगा, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी से बात करूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस मध्य बात करेंगे कि इसका समाधान जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि हम लोग, हाँ, टर्मिनेशन पे बात है तो उसके बिना कॉम्प्रोमाइज़ होगा नहीं। तो हम लोग हर तरीके से, क्योंकि देखिए, सरकार का हिस्सा होने के नाते हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम सरकार के लोगों से बात कर और इसका समाधान निकालने का कष्ट करें। रही बात जो आपने कहा कि अगला कदम क्या होगा, चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं, इन्हीं के आग्रह पे हम लोग यहाँ आए हैं, अपने भाइयों के लिए आए हैं। जो भी ये तय करेगा, जो भी ये मंच तय करेगा, जिस भी तरह की लड़ाई लड़ने की, पहली बात तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसको हम कल तक ख़त्म कर दें। लेकिन अगर किसी कारण से कल को ख़त्म नहीं हो पाता, कोई भी हठधर्मी फैक्ट्री मालिक दिखाता है, तो उसके बाद जो आदेश चौधरी साहब करेंगे, जो आदेश संगठन के लोग करेंगे, जो आदेश हमारे श्रमिक बंधुओं का होगा, हम उस पर आगे चलने का काम करेंगे। और अगर, क्योंकि लाठी डंडे की वैसे नौबत नहीं है, हमें भी पता है, मैंने पुलिस का रवैया भी यहाँ देखा है, ऐसा नहीं है। अगर ये बहुत बड़ी चूक होगी, अगर पुलिस लाठी चलाती है या पुलिस या प्रशासन कोई गलत रवैया, दबाव बनाने का काम करेगा, तो आज जो ये भीड़ 5,000 की, 7,000 की, 10,000 की है, तो हो सकता है कल को ये लाखों की हो जाए और लोग सड़कों पर आए। तो मैं नहीं समझता कि प्रशासन ऐसी बेवकूफ़ी करेगा, ऐसी गलती करेगा।